गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि आप प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस को स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 तथा पार्ट नंबर 3 भाग बनाया हुआ है। वो आप देखकर पीछे के जितने भी टेंस हैं उसकी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस के जो 4 टेंस आते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का आपको पता है कि फ्यूचर का प्रयोग जो होता है वो हम हमेशा फ्यूचर भविष्य के लिए जो क्रियाएं होने वाली हैं, जो कार्य होने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं। आगे आने वाला जो भी काम होगा उस काम के लिए हम फ्यूचर टेंस की स्टडी करते हैं या फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पहचान। आप इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जब बनाते हैं तो टेंस का जब प्रयोग किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर आपको पहचान क्या दी हुई है। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में से आप पहचानेंगे कैसे कि इस टेंस का प्रयोग जो हुआ है वो फ्यूचर टेंस के रूप में हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी वाक्य का कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको वाक्य के अंत में गा, गे, गी का भाग मिलेगा या गा, गे, गी का प्रयोग दिया हुआ होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम देखते हैं, जैसे रमेश खाना खाएगा, तो यहाँ पर गा का प्रयोग हुआ है। वे बाजार नहीं जाएंगे, यहाँ पर गे का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। अब देखते हैं आगे हम हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आपको यूज करनी है, तो वो यूज करनी है विल और शैल। फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर टेंस में चारों जो टेंस होते हैं उन चारों टेंसों में ही विल शैल का प्रयोग आपको करना होगा। और लेकिन यहाँ पर ओनली विल शैल का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब की आप क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जिसको हम केवल सिंपल वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं। जो वर्ड मीनिंग, जो रियल जो वर्ड मीनिंग होता है वही वर्ड मीनिंग, वर्ब का जो वर्ड मीनिंग है वही फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो वही हम इस टेंस में यूज करेंगे। अब देखते हैं आगे कि विल और शैल दिया हुआ है। विल और शैल का जो प्रयोग किया जाता है वो दोनों का एक साथ तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें इनको अलग अलग चीज़ों में देखना पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं आई तथा वी। यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में आई दे रखा हो या वी दे रखा हो तो आप वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम कोई भी हो सकता है, या फर्स्ट पर्सन छोड़कर सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के रूप में हम विल का प्रयोग करेंगे। साथ में आप यहाँ पर इसके समझ सकते हैं यू भी आ सकता है, तो यू के साथ भी आप विल का ही प्रयोग करते हुए लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो विल और शैल का प्रयोग आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी शेष सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडल जब हम पढ़ेंगे, मॉडल अब आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मॉडल के अंदर क्या होता है, ये जस्ट अपने से उल्टे हो जाते हैं और यहाँ ये आई और वी के साथ तो विल यूज किया जाएगा उसमें और बाकी सभी के साथ शैल का यूज किया जाएगा। लेकिन टेंस में क्या होता है, आई और वी के साथ तो शैल का यूज होता है और बाकी शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हुए लिखेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न का मतलब है इंग्लिश का जो लाइन बनाएंगे, हिंदी से जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करते हैं तो हमें सेंटेंस पैटर्न की सबसे इम्पोर्टेंट बात देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी का पैटर्न यूज करने के बाद हमें इंग्लिश का पैटर्न यूज करना होता है। तो इंग्लिश के पैटर्न को जब यूज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसी के पैटर्न के आधार पर आप करेंगे।
सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है क्योंकि विल और शैल आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को फिनिश करेंगे। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के पैटर्न लिखे हैं। आपको पता है कि हिंदी की लाइन में यदि नहीं दिया हुआ है तो आप नेगेटिव सेंटेंस यूज करना, और यदि सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करना, और यदि सेंटेंस के शुरू में क्या और नहीं दोनों का ही यदि प्रयोग दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर अब समझते हैं हम सेंटेंस। हिंदी का सेंटेंस हमें दिया हुआ है, वह एक पाठ नहीं लिखेगा, यानी फ्यूचर की बात है। वह एक लड़का भी हो सकता है तो लड़की भी हो सकती है। वह एक पाठ नहीं लिखेगा, तो इसमें आप देखेंगे कि ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक पाठ जो है वो अदर के रूप में ऑब्जेक्ट है, नहीं जो है वो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें बता रहा है, और लिखना क्या है यहाँ पर एक वर्ब है, और गा जो आया है वो टेंस की पहचान बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको करते हैं हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ ये नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा विल। यदि यहाँ ही की जगह पर आई और वी होता तो हम यूज करते यहाँ शैल का, और अदरवाइज आप यूज करेंगे विल का। तो विल मैंने लगा दिया। विल के बाद नोट का यूज करेंगे। नोट के तुरंत बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लिखना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक पाठ, तो ए लेसन। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस और पढ़ते हैं। रमेश खाना खाएगा, तो यहां पर आ जाएगा रमेश विल ईट फूड। अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाया है। नेक्स्ट दिया हुआ है वे बाजार नहीं जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा दे। दे के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, विल का ही यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट लगा देंगे, और जाना क्या है यहाँ वर्ब है तो यहाँ पर गो लगा देंगे, गो टू मार्केट। अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको खुद को करने हैं। मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजीली तरीके से मैंने ये स्टडी बताई है, फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बताया है। अब आपको 5 सेंटेंस जो है मैं देता हूँ, आप अपनी रफ नोटबुक में इसको निकाल कर और देख सकते हैं कि आपको ये टेंस आया है या नहीं आया। तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, पिताजी खाना नहीं खाएंगे। सेकंड सेंटेंस है, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या सुमन कमरे में टीवी नहीं देखेगी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें भी। 4 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे है, मोर छत पर नहीं नाचेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये 5 सेंटेंस दिए हैं। इन 5 सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है
वो आपको बनाना है, जिससे आपको भी पता लगे कि ये सेंटेंस या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको आया है या नहीं आया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट टेंस की ओर, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आप इनको लिखें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसा टेंस जो भविष्य काल में कोई भी कार्य जारी रहेगा, उस कार्य के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का दूसरा जो नाम है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें, जिससे क्या है कि ये स्टडी उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसकी स्टडी कर सकें। और यदि पसंद आ रहे हों तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, या मेरे जो नंबर हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके और आप मुझे व्हाट्सएप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप आंसर तुरंत इश्यू हो जाएगा या आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेंस में पहचान क्या होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी का कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं बगीचे में अखबार पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पर ये भी क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हिंदी की पहचान बताता है। अब देखते हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस बी होती है। मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस से चारों टेंसों में विल शैल का तो आप प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग से इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कुछ वर्ड्स बी, बीन, इस प्रकार के कुछ शब्द जुड़े हुए होंगे। तो आप इसकी भी साथ साथ में ध्यान रखें इन बातों को भी। मेन वर्ब होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। जब आपको कॉन्टिन्यूस नाम कहीं पर भी टेंस में दिखाई देता है तो हमेशा याद रखना वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न को आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ अफर्मेटिव में मैंने लिखा है सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब देखते हैं यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नोट का प्रयोग आप विल शैल और बी के बीच में करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहीं आप ये गलती ना कर दें कि बी के बाद आप नोट लगा दें, तो क्वेश्चन जो हो सकता है वो गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल, वह शुरू में आ जाएंगी और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगेगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दिया हुआ है कि विल शैल तो आप लगा देंगे ही और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और नोट का प्रयोग आप जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही करेंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। तो कहीं पर स्टूडेंट बी वाली गलती ना कर दें, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो भी मैंने हेल्पिंग वर्ब के पैटर्न में या पैटर्न सेंटेंस पैटर्न में जो चारों में हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया है उस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दें। अब आगे पढ़ते हैं हम सेंटेंस। देखो यहाँ पर दिया हुआ है मोर छत पर नहीं नाच रहा होगा। अब कुछ क्या होता है कि लाइनें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, अदर कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि वर्ब कौन सी है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने मेरे प्रथम जो भाग जो वीडियो प्रेजेंट टेंस का बनाया हुआ है, उस प्रेजेंट टेंस के वीडियो में मैंने हिंदी पैटर्न की एक लाइन लिखी है। उस हिंदी पैटर्न की लाइन को देखने के लिए आपको वो अवश्य देखना होगा, वो वीडियो अवश्य देखना होगा, इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब यहाँ दिया हुआ है मोर छत पर नहीं नाच रहा होगा, तो मोर दिया हुआ है वो सब्जेक्ट है, छत पर दिया हुआ है अदर है और नाचना एक वर्ब है। अब देखते हैं सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस नेगेटिव में है क्योंकि नहीं आया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में है तो सबसे पहले लिखेंगे पीकॉक
will not be dancing on the roof। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या माताजी भोजन बना रही होगी। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न लगाएंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे विल मदर बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट अपना सेंटेंस दे रखा है हम आकाश में पतंग उड़ा रहे होंगे, तो इसका बनेगा वी। अब वी का मैंने बताया है कि वी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके साथ आप सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वी सेल, साथ में आप क्या जोड़ देंगे इसके बी, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। उड़ाना है तो FLYING फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं वो पतंग, तो यहाँ पर काइट, कहाँ उड़ा रहे हैं आसमान में, तो इन द स्काई। इस प्रकार से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल प्लस बी होती है, मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब में ING। पैटर्न जो आपको मैंने बता दिया है। अब आपको नोटबुक के अंदर काफ़ी ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस से संबंधित, तो आप वो भी कम से कम 5 या 10 के करीब तो अवश्य निकालें जिससे आप इसको कंठस्थ कर सकें। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जो टेंस आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप इसको नोट कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आगामी आने वाले जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को फ्यूचर में पूरा कर चुके होंगे या पहले से ही योजना होती है कि वह यह कार्य कर चुका होगा, वो जा चुका होगा, तुम हंस चुके होगे, मैं खाना बना चुका होऊंगा। तो इस प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देखेंगे पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा आदि शब्दों का हिंदी वाक्यों के अंत में प्रयोग मिलता है। हेल्पिंग वर्ब दे रखिए विल और सेल प्लस हैव, कह सकते हैं विल हैव भी और सेल हैव भी कह सकते हैं हम इसे। मेन वर्ब इसमें परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब के साथ ING का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इंग्लिश पैटर्न दे रखा है। इंग्लिश पैटर्न का सेम वही स्टडी है जैसे मैंने बी और विल वाली स्थिति बताई थी कि फर्स्ट अफर्मेटिव में देखेंगे विल और सेल प्लस हैव दे रखा है, तो नेगेटिव में विल सेल प्लस हैव के बीच में नोट आ जाएगा। वैसे ही स्थिति यहाँ पर है, विल सेल शुरू में चले जाएंगे और हैव के पहले सब्जेक्ट। उसके बाद दे रखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव, तो लास्ट में फिर हम क्या करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम सेंटेंस में दे रखा वह अगले वर्ष इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, तो इसका आ जाएगा ही विल हैव completed this project by next year, अगले वर्ष, तो यहाँ आ जाएगा by next year। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अगला दे रखा है डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो यहाँ आ जाएगा द पेशेंट will have died before doctor
रीचेज, रीचेज का मतलब होता है यहाँ पर पहुँचना। रीचेज हियर, हियर का मतलब यहाँ, क्या हो जाएगा, HERE, हियर, यहाँ। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे, वर्ष 2005 तक वह अपनी पढ़ाई, वर्ष 2005 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव कंप्लीटेड, ही विल हैव completed his study by the year 2005. His study by the year 2005। यहाँ पर ये सन आप अवश्य ध्यान रखें कि बाई द ईयर 2005 आएगा, ये नहीं लिखेंगे बाई 2005, सीधा डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है यहाँ। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसों को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, जैसे राकेश बाजार जा चुका होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल बनेगा यहाँ एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल बनेगा राकेश विल हैव गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। ऐसे ही दे रखा है सेकंड एग्जाम्पल में, क्या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे, विल ही हैव taught me English, taught me English। क्वेश्चन मार्क से लगा देंगे। इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमने फिनिश किया। ये थोड़े से टफली क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको जो बात बताई उस पर भी आप विशेष ध्यान रखें। साथ साथ में किताब या बुक के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे टेंस से संबंधित, उनको भी आप निकालते रहें, स्टडी करते रहें। नोट कर सकते हैं आप, नोट कीजिए। तो हम अब अपने नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हमारा सबसे लास्ट टेंस है, और अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसमें दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी की लाइन में यदि आपको क्या दे रखा हो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे या से रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी की पहचान है। यहाँ दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन। परफेक्ट है इसलिए है, और कंटिन्यूस है इसलिए बीन का प्रयोग हमने इस हेल्पिंग वर्ब में किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब हमेशा कॉन्टिन्यूस नाम जब आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के जो चौथा टेंस होता है, अपने भाग का चौथा जो टेंस होता है, उस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सेंटेंस पैटर्न या इंग्लिश पैटर्न के रूप में। सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर।
अब सिंस 4 की मैंने जो बात है वो मैंने मेरे पहले वीडियो के अंदर बता दी है। सिंस 4 का अर्थ जो होता है वो से संबंधित होता है। से जब आता है तो वो टाइम को इंडिकेट करता है। सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए निश्चित समय के साथ होता है और 4 का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ हम करते हैं। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप उसे देखकर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस, वह हमें 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहा होगा। तो हम करेंगे इसको, ही विल हैव बीन। अब यहाँ पर दे रखा है कि पढ़ाना, वर्ब क्या है, पढ़ाना तो क्या आ जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, तो यहाँ आ जाएगा हिंदी। हमें पढ़ा रहा है वो हिंदी। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, या हमें दिया हुआ है सिंस 4 प्लस टाइम। तो देखिए 2 घंटे से, अब हमें ध्यान नहीं है कि कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे हैं। तो हम इसे अनिश्चित टाइम मानेंगे और क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, क्या नरेश सुबह से पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तो इसी को बनाएंगे हम, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो एक जो चीज़ थी वो मैं भूल गया, वह हमें। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको अस करना है, क्योंकि हमें पढ़ा रहा है हिंदी, हमें पढ़ा रहा है तो अस हिंदी आ जाएगा यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या नरेश सुबह से पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तो विल नरेश हैव से पहले हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में मानेंगे इसको। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट का प्रयोग जो है वो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही इसका प्रयोग करते हुए लिखेंगे, नॉट हैव बीन। अब वर्ब दे रखी है याद करना, तो याद करने को हम कहते हैं रिमेंबर लेसन। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, लेसन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए लेसन। अब देखते हैं यहाँ दिया हुआ है सुबह से, तो से को हम मानेंगे। अब ये निश्चित समय दिया हुआ है, दिन का जो प्रथम जो पार्ट आता है उसे हम मॉर्निंग कहते हैं, सुबह कहते हैं। तो निश्चित है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे अंत में। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को, हम 2015 से जयपुर रह रहे होंगे। तो इसको हम करेंगे, वी शैल हैव बीन लिविंग जयपुर। टाइम दे रखा है 2015 से, 2015 से दे रखा है, तो सिंस 2015 फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस टेंस को हम करेंगे। ये हमारा टेंस का जो टॉपिक है आज कंप्लीट हुआ। ये पार्ट नंबर 4 था, जो टेंस के पूरे भागों को कंप्लीट करता है। मैंने इस वीडियो के 4 भाग बनाए हैं। टेंस का जो टॉपिक है उसके मैंने 4 भाग बनाए हैं। आप यदि ये 4th पार्ट देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपको मिल जाएगा, और उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन से टेंस की मेन वर्ब क्या होती है, इस बारे में हम इससे सीखेंगे। इस टेंस के टॉपिक में हम इस प्रकार की बातें सीखेंगे। कन्फर्म हो जाने पर या निश्चित इस चीज़ का पता लगने पर कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप उसमें कभी भी मार नहीं खाएंगे और आप सही उसका
हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।